इंस्पेक्टर खन्ना सिंह बैठे रहते हैं। इंस्पेक्टर खन्ना सिंह। इंस्पेक्टर खन्ना सिंह बैठे रहते हैं। इंस्पेक्टर खन्ना सिंह जिस बच्चे को बोझो बहलिया से पाए थे वो 18 साल की अवस्था में जवाहर इंस्पेक्टर खन्ना के पास पहुंचा है। जवाहर हरामजादे जो तेरे को बोलना नहीं आता। बेटा काली सागे नमस्ते नहीं साले नमस्ते बोला जाता। और पिताजी के चरणों में अपने का प्रणाम और कुछ करना शीश दो बापू सुफल हो। जुग बेटा तुम दियो सदा रहो खुशहाल। मेरी नजर तुम्हें लगे तुम दियो हजारों। ये बताइए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई सही चल रही है। आज पिताजी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? पिताजी मैंने सुना है कि खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। आज मेरा दिल कहता है कि मेला देखने जाऊं। मेला? जी हाँ। नहीं बेटा अभी तुम नादार हो। पिताजी कल कॉलेज जाऊंगा। आज मुझे अवकाश चाहिए और क्या चाहिए आपको? बेटा अगर ये बात है तो जा सकते हो लेकिन शाम तक वापस आ जाना। चिंता मत करें पिताजी मैं शाम होने के पहले पहले अपने झोपड़ी वापस आ जाऊँ। ठीक है तो अच्छी बात है और साथ में इसे भी ले जाओ। जाओ तुम्हारा देखभाल करेगा। जाओ मेरे बेटे को दिखा लो मेला। मेरे साथ चल। और जो आज खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। बात सुन से मेरे बेटे की इच्छा अनुसार जो कहेगा खरीद कर देना होगा। हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ। पिताजी से भैया आज खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। अरे मैया साले उसे मेला कहा जाता है मेला नहीं साले। मात्रा टू मेला मेला मारो ना नहीं तो एक कीड़ा काटे। चल मेरे साथ टाइम मत लगा। भैया 10 रुपए हमारे भैया दिए हैं कि गाना फरमाइश है। एक गीत होना चाहिए। रुक जाओ यार गाना। और प्यार करने वालों को चलाएंगे ठाकुर जसवंत
हवेली में बैठे रहते हैं ठाकुर जसवंत सिंह। खुश रहो कन्हैया, क्या बात है, आज बहुत खुश हो। लंबरदार की जय हो। खुश रहो। हम तो हमेशा खुश रहे जानते हैं। साइलेंस। ठाकुर जसवंत सिंह का बेटा लोहा सिंह वो उनकी बेटी रूपा पहुंचते हैं। रूपा और लोहा सिंह भैया लुल्हा का भाई भैया यहाँ भैया भैया लुल्हा ओ ऐसी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। पिताजी क्या मांगता और इस दम राजकुमार और मेला देखने मैं जाऊंगा। और पिताजी आज्ञा मांगता इस दमराज। पिताजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भाई क्या संग जाऊंगी और भाई के संग जाऊंगी और मेले के डरना और तक वापस आऊंगी। आज्ञा करो पिताजी। बेटी रूपा, हाँ पिताजी। मैं समझ गया कि भाई और बहन आपस में विचार विमर्श करके आए हो। कोई बात नहीं। सुनो बेटा लोहा सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुम मेरी बात को सुनो। अपने बहन को साथ ले अपनी बहन को साथ ले मेरे राजकुमार। मेला देखना चाहिए। जाओ जाओ कोषाध्यक्ष से बोलकर 10,000 रुपए ले लो। परंतु याद रहे लोहा सिंह तुम्हारे साथ तुम्हारी सायानी बहन हो चुकी है। ठीक है?
क्या बात है रे? साहब हम और जाबन मेला। तू जाएगा? हाँ ठीक है, चला जा। ठीक है। ओ अरे जा, तू भी 500 ले लेना, ठीक है? 500 रुपया हम और दे दियो। हाँ हाँ, मिल जाएंगे। हम पेली खावे। चुप चुप चुप। जाओ जाओ तुम लोग, अच्छा पिताजी, मैं चल रही हूँ। जाओ जाओ। लोहा सिंह, सूर्य अस्त होने के पहले आ जाना। खुश रहो, खुश रहो। रघुवीर सिंह, तेरे खानदान का सर्वनाश मैंने करवा ही दिया। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी ईश्वर ने दिया है। जब दोनों बच्चों को देखता हूँ तो मेरा कलेजा खुशियों से गदगद हो जाता है। सरस, माँ भवानी के मंदिर में जिस बच्चे को शेरा ने बलिदान करने के लिए ले आया था, वो बेटा 18 साल का हो चुका है। उसका नाम हीरा है। उधर शेरा सिंह अपनी गुफा में बैठा रहता है। हीरा 18 साल की अवस्था में पहुंचता है। बुलाया इसलिए हीरा सिंह सरदार, और चलो पहाड़ी के ऊपर। क्या कहा बाबा जी? आज मुझे पहाड़ी के ऊपर ले चलेंगे, वहां तलवारबाजी सिखाएंगे बेटा हीरा, और निशानेबाजी। जरूर आओ, चलते हैं पहाड़ी के ऊपर। तुम्हें तलवारबाजी व बंदूक चलाना सिखाऊंगा। ए बाबा जान, आओ मेरे साथ। ये रही वो पहाड़ी जहां पर बाबा जान, ये तो टीला बहुत ऊंचा है और यहाँ आप मुझे तलवारबाजी सिखाओगे? यहीं पर सिखाऊंगा। अगर पैर फिसल गया तो पता नहीं लगेगा बाबा जान। घबराओ नहीं बेटे, जो तुम्हें तलवार अच्छी लगे उठा लो, उठा ले। हीरा, ये बाबा जान, निगाह में निगाह मिलाकर वार संभाल कर। ये तलवारबाजी
नंबर वारिस से होगी। हाँ तो बोलिए बाबा जान, नंबर 1 पर क्या करना होगा? नंबर बोलिए। और नंबर 2 पर? नंबर 2 पर एकदम तैनात। और नंबर 3 पर क्या करना होगा? नंबर 3 पर वार। नंबर बोलिए बाबा। नंबर 1 और नंबर 2। शाबाश शाबाश बेटे, आज मैं तुम पर बहुत खुश हुआ। तलवार की तुम धनी बन चुके हो। तलवार रख दो। अब बंदूक का वार करता हूं। वार बचा तुम्हें। लेकिन बाबा जान, तुम्हारे वार से कहीं अगर चूक गया तो तुम्हें। नहीं नहीं बेटे, घबरा नहीं। तो मेरे बेटे हो, मेरी औलाद हो। हाँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इतना तो जानता ही हूँ। तैयार हो जा। करिए वार बाबा जान। नंबर 1। शाबाश बेटे, आज मैं हीरा तुम पर बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके पहले मेरा वसूल क्या है, उससे ध्यान से सुन। बोलिए बाबा जान, क्या वसूल है आपका? आधी खर्चा जो बचती है बेटा सुनो, माँ भवानी की पूजा ये करते हैं। बाबा जान, आपके इन वसूलों का पालन अपनी जान पर खेलकर पूरा करूंगा। हाँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो याद के यही सारे बेटा बात आज मेला लगा मेले क्या कहा बेटा हीरा? खेमापुर गांव का मेला देखने जाओगी? हाँ बाबा जान, लेकिन गांव का मेला लगा हुआ है और मेले को देखने आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं मेला देखने जाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, बताइए। क्योंकि खेमापुर का मेला है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा रहता है। बाबा जान, मैं आपका बेटा हूँ, मैं हमेशा पुलिस वाले से सतर्क रहता हूँ। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना, बताइए बाबा जान। मेरा वसूल कि किसी की बहन बेटियों को बहन समझना, माँ समझना, किसी के
ऊपर गलत निगाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बाबा जान, ये आपका बेटा हीरा माँ भवानी की कसम खा के कह रहा है कि मैं आज के बाद किसी लड़की पर अपनी निगाह नहीं डालूंगा। शाबाश बेटे, जान, आदेश जय मां भवानी, जाओ। ये मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन इसे बताऊंगा नहीं, नहीं तो उसी दिन मेरी आखिरी सांस